हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? राधे राधे सर। सर जी लेट क्यों हैं? चलिए आइए। कौन सा क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देकर गया था? कुछ आपको याद है? हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? बताओ, एक बार करके बताइए फटाक से, स्पीड से भाई। इस वाले क्वेश्चन का क्या सीन था? जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का दोस्त। सर आप हमारे कमेंट तो पढ़ते नहीं हो। पुष्पेंद्र मेरे भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगे आपके कमेंट? हाँ जी, काहे नहीं पढ़ेंगे आपके कमेंट भाई? पढ़ लिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। जल्दी से इसका आंसर दो फटाक से, स्पीड से आप सभी। चलिए जी, देखो ध्यान से। देखो यहां पर आप देख पा रहे हो, ऑप्शनों में जाके लगभग लगभग चीजें दो गुनी होती हुई नजर आ रही है। हाँ जी सर। तो दो गुना करके देखो एक बार इसका। दो गुना करेंगे, 13 दूनी 26 प्लस 3 करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी दो गुना लगभग हो रहा है। लगभग दो गुना करोगे मेरे भाई, कितना हो गया? ये हो गया आपके पास में 58। यहां प्लस 4 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको दुगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 124। और यहां 5 जोड़ना पड़ेगा। दो गुना करके 3 जोड़ा, फिर दो गुना करके 4 जोड़ा, फिर दो गुना करके 5 जोड़ा, फिर दो गुना करके 6 जोड़ा गया होगा। और आगे दो गुना करके 7 जोड़ा जाएगा भाई साहब। कितना जोड़ा जाएगा? 7। तो इसका दो गुना करके अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आने लग रहा है? 535। 535 आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है भाई साहब। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ जाएं। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। इसको करने की कोशिश करो, जरा लगाओ दिमाग, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। जल्दी से देखो और करो। थोड़ा सा सोचो।
हो गया भाई। इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई, लगाना तो पड़ेगा यार दिमाग तो। देखो जरा सोचो क्या हो सकता है यहां पर। ये इसका लगभग लगभग 2 गुना है, ये लगभग लगभग 3 गुना है, ये लगभग लगभग 3 गुना है, ये लगभग लगभग 2 गुना है, ये लगभग लगभग 3 गुना है। एक बार 3 गुने के आसपास है, एक बार 2 गुने के आसपास है। ठीक है, तो यहां देखना जरा, अगर मैं 2 से 3 से गुणा करता हूं तो 2 जोड़ने पड़ेंगे, यहां 2 से गुणा करता हूं तो 3 घटाने पड़ेंगे, यहां 3 से गुणा करता हूं तो 2 जोड़ने पड़ रहे हैं, फिर 2 से गुणा करके 3 घटाओ, हो क्या रहा है, एक बार 3 से गुणा, एक बार 2 से गुणा, और जब 3 से गुणा हो रहा है तो 2 जुड़ रहे हैं, और जब 2 से गुणा हो रहा है तो 3 घट रहे हैं। 3 से गुणा 2 प्लस, 2 से गुणा 3 माइनस। ऐसे ही मेरे भाई यहां पर 3 से गुणा 2 प्लस, और यहां पर 2 से गुणा और 3 माइनस। ठीक है, तो एंड में 1 आना चाहिए, वो 691 ही है। क्या ही दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई इसमें बहुत ज्यादा, हमें ये बताओ आप, है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए फटाक से, स्पीड से, और जरा लगाओ दिमाग भाई और बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी भाई, आंसर आया। देखो बुलेट पॉइंट्स मैंने बोले थे ना याद करने को, देखते ही कहानी खत्म करनी थी। 130 देखते ही क्या याद आया होगा, 5 का क्यूब प्लस 5, और इसे देखकर 3 का क्यूब प्लस 3, और ये 2 का क्यूब प्लस 2, यहां पर 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये बीच में 4 का क्यूब प्लस 4 होगा, मतलब 68। अब आपने याद ही नहीं किए, याद किए तो आपने मेरे भाई वो ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन। जब 130 दिखा तो तुरंत बुलेट पॉइंट याद आना चाहिए था ना कि 130 के लिए क्या याद किया था सर, 5 का क्यूब प्लस 5 होता है, ये n का क्यूब प्लस n वाला लॉजिक यहां पर लग रहा होता है। आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। हाँ जी, ए होगा सर, क्या लॉजिक लगा रहे हो, ए बिल्कुल ए ही तो होगा 68। आओ चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक चीज देख रहे हो यहां पर अचानक से 15,000 में बात चली गई, मतलब एक नंबर से स्टार्ट होकर और 15,000 तक कहानी गई है। तो ये दो ही तरीके से बढ़ सकता है, क्या, एक तो पावर की वजह से कि किसी की पावर कर दो, पावर करने का मतलब भी तो गुणा ही करना है, या फिर मल्टीप्लाई कर दो किसी पर्टिकुलर नंबर से। तो ध्यान से देखो इसमें दो ही लॉजिक लग सकते हैं, या तो गुणा हो रहा हो किसी में, या फिर मेरे भाई ये पावर में आ रही हो किसी भी। तो ये कितना है जी, ये आपका है 9 की पावर 2 बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 3 की पावर 4, और इसको बोलिए 2 की पावर 3, और इसको बोलिए 1 की पावर 2। मतलब लगातार संख्या भी बढ़ रही है और उनकी पावर भी बढ़ रही है।
पहले 1 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4 और फिर 4 की पावर 5 और ये 5 की पावर 6 दोस्त। तो 4 की पावर 5 क्या होती है? 1024। 1024 ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी चीजें होती है पूरे क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देती हैं अगर कोई एक चीज दिमाग में पिन हो गई तो। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार, लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक हो सकता है। अच्छा, सीधे सीधे किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास ये 10 का स्क्वायर प्लस 8, ये सर 7 का स्क्वायर प्लस 4, नहीं, सीधे सीधे स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। फिर देखो ध्यान से, सीरीज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सीरीज जो है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है भाई। तो डिफरेंस ले लो एक बार। यहां से डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 5। यहां से डिफरेंस लिया 11। यहां से डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास में कितना आने लग रहा है भाई? तो आप बोलेंगे 29। और यहां से डिफरेंस लिया तो ये कितना आ गया आपके पास में? 55। अब जरा सोचो, जो डिफरेंस लेकर सीरीज बनी है वो क्या हो सकती है? ये सीरीज क्या हो सकती है? तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 6 हो सकती है। यस सर। ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 हो सकती है। बिल्कुल सर। ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकती है। जी सर। और ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। कहने का मतलब है प्राइम नंबरों के स्क्वायर में उससे एक छोटी संख्या जोड़ी गई है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, ये बन गया। फिर उससे आगे 3, 3 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया तो ये बन गया। फिर 5 के स्क्वायर में 4 जोड़ा तो ये बना। फिर 7 के स्क्वायर में 6 जोड़कर 55। तो अब आगे क्या करना था मेरे भाई ने? तो ये करना था कि 7 और 11, अगला प्राइम नंबर 11, 11 के स्क्वायर में 10 जोड़ना था। मतलब 131 का डिफरेंस आता। तो बस इससे 131 आगे चले जाओ। 239 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 239 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई हो गया है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो जरा स्पीड से भाई। करिए करिए करिए। सर जी ये दिमाग में नहीं घुस रहा है भाई। ये दिमाग में ना धीरे धीरे घुसता है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस से घुसता है ये दिमाग में। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो इसमें भाई, नंबर्स का गेम है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें आएंगी, धीरे धीरे चीजें समझने लगोगे आप। अब देखो सबसे पहली बात कि ये सीरीज दुगनी भी नहीं हो रही, ना पीछे से ना आगे से, है ना। तो ये मल्टीपल सीरीज तो नहीं हो सकती है। धीरे 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 बढ़ी है। तो आप डिफरेंस ले लो। यहां पर 8, यहां पर कितना हो गया भाई आपके पास में? 26। इससे आगे कितना हो गया? नहीं पता। इससे आगे कितना होगा? नहीं पता। इससे आगे देखो ये कितना हो गया? 120। अब जरा 120 को देखिए और दिमाग में क्या क्या घंटी बजती है 120 को देखकर।
तो आप बोलेंगे सर ये 5 का क्यूब -5 हो सकता है, या फिर 11 का स्क्वायर -1 हो सकता है। तो अब जरा देखना इनमें से कौन सा लॉजिक यहां लगता हुआ दिख रहा है। तो ये किसी के क्यूब में से वही संख्या घटाकर तो नहीं बन रहा है ना। तो फिर ये क्या हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर +1 हो सकता है, और ये 3 का स्क्वायर -1 हो सकता है। तो इसमें ना स्क्वायर वाला लॉजिक लगा होगा। बस एक बार क्या हो रहा है, स्क्वायर में -1 और एक बार स्क्वायर में +1। ऑड संख्याओं के स्क्वायर में एक बार -1 एक बार +1। यहां 7 का स्क्वायर -1, यहां 9 का स्क्वायर +1, फिर यहां 11 का स्क्वायर -1। तो ये जो डिफरेंस है ना, वो 7 का स्क्वायर -1 मतलब 48 का डिफरेंस आएगा यहां पर। तो आप 44 में 48 जोड़ दीजिए, कितना आ गया भाई आपके पास में 92। अब ये बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है? अब यार स्क्वायर क्यूब के आसपास की चीजें नहीं याद है तो दिक्कत है, फिर इसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको वो टेबल बनाने को दी थी ना, n-1 n स्क्वायर -1 लिखने वाला, n स्क्वायर +1 वाला। भाई अगर आप चीजों पर वर्क नहीं करेंगे और फिर इस चैप्टर को चाहेंगे कि बहुत अच्छा हो जाए, तो मैं पहले ही कह दे रहा हूं नामुमकिन है। नामुमकिन है कि बिना मेहनत के ये चैप्टर अच्छा हो जाए। रीजनिंग बॉम्ब बोला जाता है इस चैप्टर को। तो थोड़ा डिफ्यूज करना सीखना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत लगती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस, और चैप्टर ऐसे थे कि उनमें कॉन्सेप्ट थे और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन आगे बढ़ रहे थे। यहां अगर डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन है ना, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चनों में भी हर क्वेश्चन में डिफरेंस लेने का तरीका अलग होगा। मेरा सही था सर, जिनका सही था लाजवाब। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखकर अगर आप पहचान नहीं पा रहे कि ये कैसी सीरीज है, तो आपको मुर्गा बन जाना चाहिए। देखो कितना धीरे 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 सीरीज कम हो रही है। मतलब 89 से लेकर 68 तक की कहानी है बस। तो ये सीरीज स्क्वायर क्यूब तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सर इतने नजदीक के नंबर में इतने स्क्वायर क्यूब थोड़ा ना आ जाएंगे ना। गुणा श्रृंखला हो सकती कि यहां से यहां तक गुणा ही क्या होगा। तो डिफरेंस लेना इतना तो पक्का क्लियर है कि डिफरेंस लेकर यह सीरीज बनाई गई है। तो यहां 5 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस कितने का आ गया भाई 3 का, यहां डिफरेंस कितने का है 4 का, यहां डिफरेंस 1 का। भाई कोई बात नहीं बनी ये तो, है ना। ये तो कोई बात नहीं बनी। 5 2 3 4 1 का डिफरेंस है, कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। तो भाई सीधे सीधे डिफरेंस नहीं है। लेकिन है तो सर ये डिफरेंस सीरीज, उसके अलावा कुछ हो भी तो नहीं सकती है। तो फिर अल्टरनेट पे डिफरेंस लेकर देखो, एक छोड़कर एक पर। ये कितना कम हो गया यहां से, तो आप बोलेंगे 7 कम हो गया। ये भी यहां से 7 कम, और ये भी यहां से 7 कम। अच्छा इस बार यहां से देखना, यहां से कितना कम हो गया 5 कम, यहां भी 5 कम, तो और 5 कम कर दो आगे इसमें। 69 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों। अब ये बताओ कि कौन ऐसा महान भाव है जो नहीं समझ पा रहा। टेंशन बिल्कुल मतलब, धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे ना। इन्हीं क्वेश्चनों की एक बार और प्रैक्टिस करना, घर पे इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना जो मैं क्लास में करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन। तो ये आपसे होने लगेंगे, ये वादा है। आइए देखिए जरा, इसको देखो भाई, और इस वाले क्वेश्चन को जरा करके देखो फटाक से। स्पीड से बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा यहाँ।
हो गया भाई। चलो देखो, मैक्सिमम बच्चों ने 9 टिक कर दिया, 9, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था आपके आंसर का। 9 बोल दिया मैक्सिमम ने। हाँ, तुमसे गिनती गाने को कहा था ना उसने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 कहाँ गया, फिर 13 आके 12 बाद में क्यों आ रहा है? पता है, इस सीरीज ने असली रूप अपना ना एंड में दिखाया है। 10 से 13 बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। और जब बढ़े घटे तो वो अल्टरनेट सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है? अल्टरनेट सीरीज होती है, एक छोड़कर एक पर लॉजिक लगता है उसमें। तो यहां पर ये दो सीरीजों से मिलकर बनी होती है। एक सीरीज ये हो गई 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये इवन नंबर सीरीज हो गई। अच्छा, इसमें एक दूसरी सीरीज और है, यहां से 3 से 5, 5 से 7, 7 से अब कुछ बोलेंगे 9, ऑड नंबर सीरीज बोल देंगे वो इसे। 3 5 7 9, तो आगे 11 क्यों नहीं है भाई? और फिर 15 क्यों नहीं है? 13, 13 से आगे 17 ही क्यों है? क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज है। ये प्राइम नंबर सीरीज है। 3, 3 से अगला प्राइम नंबर 5, 5 से अगला 7, 7 से अगला 11, और 11 से अगला 13, 13 से आगे 17। तो वहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11 आएगा। सर मेरा तो सही है, जिन्होंने 11 आंसर दिया है बहुत बढ़िया। सर ये पक्के बॉम्ब है, डिफ्यूज करना सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा भाई। आप क्या करते हो ईमानदारी से बताना, किस किस ने इस क्लास को दोबारा 2x पर लगाकर देखा था कल के बाद में? ईमानदारी से विद्या रानी की कसम खा के बताओ किस किस ने कल इस क्लास को 2x पर लगाकर देखा था फिर से क्लास होने के बाद में? हो गया भाई। चलिए देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, देखो संख्या बढ़ी संख्या घटी, बढ़ी घटी, तो अल्टरनेट सीरीज हो गई ना। एक छोड़कर एक पर लॉजिक लगाओ। ये कितना बढ़ा साहब यहां पर? तो आप बोलेंगे सर ये 2 बढ़ा। यहां से ये सर 4 बढ़ गया। तो यहां से ये कितना बढ़ गया भाई? आप बोलेंगे 6। तो जैसे ये 2 से दुगना हुआ 4, ऐसे ही 6 से दुगना यहां 12 कर दो, 12 बढ़ा दो। तो ये आंसर आ गया 51। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका तो सबने आंसर सही दे दिया, बहुत सही। बोलो ऐसे ही क्वेश्चन आए तो मजा आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर भी आप झटपट कर देंगे, मुझे उम्मीद है अब आपसे। जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए भाई। हो गया भाई। देखो
घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो ये अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक लगेगा इसमें। तो यहां पर ये 5 बढ़ा, फिर ये कितना बढ़ गया सर, तो ये बढ़ गया जी आपका 9। देखो ध्यान से, पहले 5 बढ़ा फिर 9, मतलब 4 के डिफरेंस पर बढ़ गया। तो अब 9 से भी 4 के डिफरेंस पर 13 बढ़ा दो, और यहां से अगर आप 13 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में, 87 आ जाएगा। 87 आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखिए और करिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखिए और फटाक से स्पीड से करिएगा भाई। हो गया। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है सर, बहुत पास पास के नंबर है पहली बात तो। दूसरी बात, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, लेकिन सर फिर लगातार ही बढ़ रहा है। तो ये तो मल्टीपल सीरीज बताई थी आपने कि एक बार घट के लगातार बढ़े, लेकिन भाई मल्टीपल सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस भी तो अच्छा खासा होना चाहिए। यहां तो बहुत ही पास पास के नंबर हैं। तो फिर आप अल्टरनेट पे लॉजिक लगाओ, ये 1 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, आगे 7 बढ़ा, ये ऑड नंबर बढ़ रहे हैं इसमें, 1 3 5 7, 7 बढ़ाओगे तो आंसर 22 आ गया। वेरी गुड। अब ये तो सरल हैं, इनको देख के तो नहीं डर लग रहा भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार फटाक से स्पीड से, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। प्लीज बता दो, क्या बताना है मयंक भाई, मयंक क्या बताना है। हो गया भाई। देखो ध्यान से, क्या लॉजिक यहां लग सकता है। अच्छा एक चीज देखिए, आपने इस पर स्टार लगाने दो क्वेश्चन पर, पहले इस क्वेश्चन पर लगाने दो आप स्टार मुझे। 1 2 3 4 5 स्टार लग गए भाई साहब इस पर। देखो क्यों लगाई स्टार, क्योंकि ये एक बढ़िया सा लॉजिक है, इसमें डबल ऑपरेशन लग रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में,
अचानक से काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, फिर बहुत कम डिफरेंस है इनके बीच में, सेम यहां बहुत कम डिफरेंस है, फिर अचानक से डिफरेंस बढ़ा था। तो जब एक बार डिफरेंस कम दिखे, एक बार डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए, एक बार डिफरेंस कम फिर ज्यादा हो जाए, तो समझ जाइए डबल ऑपरेशन लगाए, वहां पर जुड़ने और गुणा होने का लॉजिक है। तो इसमें 4 जुड़े और ये 13 का 4 गुना हो गया, यहां 4 जुड़े और ये 56 का 4 गुना हो गया, यहां 4 जुड़े तो अब 228 का 4 गुना होगा। ठीक है, और 4 गुना करोगे मेरे भाई इसका तो आप पाओगे 912 आंसर आ रहा है आपका। कितना? 912। सर बायो और फिजिक्स की क्लास लेना जरूरी है मयंक मेरे दोस्त, बिल्कुल जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास आपको सारी लेनी है, कोई भी मिस नहीं करना। साइंस भी अपने आप में ठीक ठाक वेटेज अपना रखता है। अभी आपके पास टाइम है तो प्रॉपर वे में चीजों को कवर करते हुए चलिएगा। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस पर भी मुझे स्टार लगाना पड़ेगा भाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार बनता है दोस्त। ये लीजिए, लगा दिया हमने इस पर भी स्टार। कट हो जाना चाहिए भाई। देखो मैं पहचान बताता हूं इसकी, पहचान क्या है। जब कुछ नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नंबर नेगेटिव हो तो पक्का समझ जाइए ये जुड़ने घटने वाला क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने वाला लॉजिक इसमें लगेगा। अब क्या जोड़ें क्या घटाएं किस में से, तो ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है, पिछले 2 नंबरों पर ऑपरेशन लगाया जाता है और अगला नंबर बन जाता है, फिर इन 2 पर ऑपरेशन लगेगा कोई और ये बन जाएगा, मतलब जोड़ा या घटाया जाएगा इनको। तो देखो पहले क्या हुआ, पहले नंबर में दूसरा नंबर ले जाके जोड़ दिया, 8 + 12 कर दिया तो ये 20 बन गया। फिर क्या किया, दूसरे नंबर में तीसरा नंबर ले जाके घटा दिया, मतलब 12 में से 20 ले जाके घटा दिया तो ये -8 बन गया। अब 20 में -8 ले जाके जोड़ दिया तो 20 में -8 को जोड़ोगे तो वो घट ही जाएगा, 12 आएगा। फिर इसके बाद में -8 में 12 को ले जाकर घटा दिया तो -8 में माइनस कर देंगे 12 तो -20 आ गया। फिर 12 में इस -20 को ले जाके जोड़ना है तो 12 में अगर -20 आप जोड़ते हो तो वो -8 ही रहेगा, तो यहां -8 आ गया आपका। है कि नहीं प्यारा क्वेश्चन? -8। कोई टिप्स बताओ, टिप्स बताएं कैसे? भाई देखो इनमें टिप्स कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है सारा गेम। अब एक बार तुमने ये क्वेश्चन देख लिया ऐसा तो बस अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, यही नोट करते हुए चलना है आपको।
कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए ये गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब ये कुछ नहीं होगा, यहां पर डिफरेंस लेना पड़ेगा। चलिए जी दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए जरा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लो आप, ये देखो, इसमें भी कुछ नंबर पॉजिटिव है और कुछ नंबर नेगेटिव है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, बस यहां पर बताइए। चलो भाई, जल्दी से देखो, फटाक से, स्पीड से, क्या आंसर आया। यहां डिफरेंस ही लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ पॉजिटिव नंबर है और कुछ नेगेटिव नंबर है। यस सर, तो आप डिफरेंस लो। यहां पर ये कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया, यहां नहीं पता अभी, यहां भी नहीं पता। अच्छा, यहां पर घटाया गया है, 30 में से -10 पर जाने का मतलब है 40 घट गए, और फिर -10 से 70 पर जाने का मतलब क्या है, 80 बढ़ गए। अभी दिमाग की घंटी बजी, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, इतना क्लियर है। लेकिन यहां देखो, ये 40 था और ये 80, मतलब दुगना हो गया। तो ऐसा हो सकता है यहां 5 हो, फिर 5 का दुगना यहां 10 घटा हो, फिर 10 का दुगना यहां 20 जुड़ा हो, फिर 20 का दुगना 40 घटा हो, 40 का दुगना 80 जुड़ा हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही लॉजिक है। तो यहां 20 में से 10 घटाओगे तो कितना बचा, यहां पर 10 बचा। 10 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपके दिमाग की घंटी हल्की हल्की, देखो भाई, मानता हूं, मैं खुद कहता हूं ये क्वेश्चन टफ होते हैं, टफ होते हैं, ये हम भी मान रहे हैं कि हाँ जी सर ये क्वेश्चन टफ हैं। लेकिन एक बार अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली दोस्त, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, इन्हीं क्वेश्चनों को एक दो बार लगा के देख लिया, तो ये मैं वादा करता हूं कि मेरे भाई ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा।
देखो यार, मैंने प्रॉपर टाइम देकर चल रहा हूं इन क्वेश्चनों में, और देखो आसानी से आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, बहुत स्लो सीरीज बढ़ रही थी सर, फिर अचानक से एक जंप लगी। तो देखना यार, यहां तक तो मैं इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं? यहां गुणा एक और यहां गुणा एक प्लस एक, ये क्या हो गया फिर? गुणा एक प्लस क्या, नहीं मल्टीपल सीरीज तो बन नहीं पा रही है ये कुछ भी। तो आप ऐसा करो, डिफरेंस ही लो, तो यहां जीरो का डिफरेंस रहेगा सर, तो ये जीरो से स्टार्ट होने वाली सीरीज बन जाएगी डिफरेंस लेकर। यहां एक रहेगा, यहां पर कितना रहा भाई आपके पास में? तो ये रहा आपके पास में जी 8। यहां पर कितना रहा डिफरेंस लेकर आपने देखा? तो ये रहा जी आपके पास में 64। अब तो दिमाग की घंटी बज गई होगी। हाँ जी सर, डिफरेंस लेकर जो सीरीज आ रही है ना, वो क्यूब सीरीज है। ये 5 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, ये 0 का क्यूब। अब आप कहेंगे सर यहां से 3 का क्यूब कहां गया? मैंने बोला लगातार नंबरों के क्यूब आए जरूरी नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो होल क्यूब है किसी ना किसी का। तो फिर अगला होल क्यूब किसका हो सकता है? 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, क्योंकि लगातार की तो बात नहीं है। तो पहले 6 का होल क्यूब रख के देखना, यहां पर 216, तो 212 और 216 मिलकर कितने हो गए? 428। 428 यही आंसर है फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का। वेरी गुड यार, इस बार तो मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दे दिया 428। तुम तो लाजवाब बच्चे निकले जी, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो ये वाली सीरीज देखो, और सीरीज की पहचान मैं आपको बताता हूं। इसकी सीरीज की पहचान ये है भाई कि जब सीरीज घटे और लगातार बढ़े, और वो भी बात पॉइंटों में आ जाए, तो वो सीरीज मल्टीपल सीरीज होती है, गुणा श्रृंखला होती है। घटकर लगातार बढ़े और वो भी बात पॉइंटों में हो, तो वो एक गुणा श्रृंखला होती है मेरे भाई। करिए जल्दी से इसको फिर। अब चलो भाई देखो एक बार, 0.5 से गुणा करो और 0.5 ही इसमें जोड़ दो, तो ये बन गए 6.5। फिर इसमें 1 से गुणा करके 1 जोड़ दो, फिर इसमें क्या हुआ है? ये 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ा गया है। तो अगली बारी है 2 से गुणा करके 2 जोड़ने की। तो भाई 12.75 का 2 गुना करोगे तो कितना आ गया? 25.5 आ गया, और उसमें 2 जोड़ोगे तो 27.5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वाला हार्ड है? नहीं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है यार, हार्ड नहीं है। देखो हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं होता इसमें, ऐसी कोई तूफानी चीजें नहीं पूछेगा आपसे। आइए यहां पर देखो। अच्छा एक चीज समझो, क्या आप एक चीज समझ पा रहे हैं क्या? कि ये सीरीज अल्टरनेट सीरीज लग रही है, बढ़ना घटना बढ़ना। तो यहां से देखना जरा, ये कितना घटा? 11 घट गया। ये कितना घटा? यहां से और 11 घट गया। तो इस वाली सीरीज में यहां पर देखना, ये कितना बढ़ रहा है? 11 बढ़ रहा है। तो सर यहां भी 11 बढ़ा होगा, मतलब यहां एक ऐसा नंबर रहेगा जिसमें 11 जोड़ने पर 123 हो जाए। तो यहां पर रहा होगा 112। 112 में 11 जोड़ोगे तो 123 बन जाएगा। आंसर 112 है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? डन। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 0 से स्टार्ट होने वाली सीरीज है एक। तो
तो देखो जीरो से स्टार्ट होने वाली सीरीज ना कभी भी गुणा या भाग श्रृंखला नहीं बनती। वो दो ही लॉजिक लगाती है, या तो डिफरेंस वाला लॉजिक होगा या मेरे भाई इसमें स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक होगा। अगर कोई सीरीज जीरो से स्टार्ट हो रही है तो वो या तो स्क्वायर क्यूब सीरीज रही होगी या फिर रही होगी वो डिफरेंस वाली सीरीज। तो लगाओ जरा लॉजिक भाई साहब। अब मैंने पोल तो खोली दी सीरीज की। चलो भाई, कर दिया फिर आपने ये क्वेश्चन। आइए देखिए जल्दी से। ये जीरो से कितना हो गया मेरे भाई? जीरो से कितना हो गया? तो यहां पर देखो, ये तो सीधा सीधा स्क्वायर है ना। स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लगाओ। 5 का क्यूब माइनस 5 हो रहा है। ये 4 का क्यूब प्लस 4 हो रहा है। ये 3 का क्यूब माइनस 3 हो रहा है। ये 2 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है। और ये आपका 1 का क्यूब माइनस 1 हो रहा है। तो आगे 6 का क्यूब प्लस 6 होगा। और 6 का क्यूब प्लस 6 कितना हो जाएगा? 222। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। चलो भाई, आज इतना ही रखते हैं। कल यहां से आगे की कहानी समझेंगे। नमस्कार, हैव अ गुड डे। मजे करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार मेरे भाई।